नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम या भूमि क्लासेस में। तो चलिएगा दोस्तों, कल अपन ने विकारी शब्द सब की कल समाप्ति कर दी थी और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक अपन पढ़ेंगे और जिसका नाम मैं आपके बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कारक। आज का टॉपिक है कारक। बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक है कारक। महत्वपूर्ण सा टॉपिक है कारक। तो चलेगा, देख लेते हैं कारक क्या कहना चाहता है। अच्छा, कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं। ये बात तो आपको भली भांति इस बात से आप परिचित हैं, केस कहते हैं। और ये कारक होते क्या हैं? बेसिकली कारकों का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? देखिए, कारकों का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताने के लिए, या फिर कह दूं कि एक वाक्य में शुद्धता या स्पष्टता लाने के लिए हम कारकों का इस्तेमाल करते हैं, या वाक्य की बनावट को पूरा करने के लिए हम कारकों का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो चलेगा, देख लेते हैं कारक होते कितने हैं। तो आप में से अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश बालक कारक पढ़ चुके होंगे और पहले भी पढ़ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमको पढ़ाना भी होता ही है क्योंकि आते हैं प्रश्न इससे। तो चलिएगा, इसे देख लेते हैं कारक क्या है। कारकों की वैसे तो संख्या 8 होती है, सभी को मालूम है। कोई एक आधा विद्यार्थी हो सकता है जिसको ये बात पहले मालूम नहीं थी कि कारकों की संख्या 8 होती है। बाकी उनको मैं बता चुका कि कारकों की संख्या 8 है। बाकी जिनको पता था तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी बात है। तो कारक जो अपन के होते हैं वो होते हैं 8 जी। और 8 कारक होते कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए, इधर मैं लिखता हूं कारक और इधर लिखता हूं उनके चिन्ह या उनकी पहचान। चिन्ह या पहचान, चिन्ह या फिर पहचान। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो कारक है वो है आपका कर्ता और इसकी विभक्ति या इसका चिन्ह या इसकी पहचान होती है ने। दूसरा है आपका कर्म, इसकी विभक्ति को। नंबर 3 कर्ण, कर्ण कारक, कर्ण की विभक्ति से या के द्वारा। के द्वारा, के द्वारा। और ये जो के द्वारा का इस्तेमाल अपन करते हैं वो किस में करते हैं? माध्यम के लिए या फिर साधन के लिए। चौथा कारक है संप्रदान और इसकी जो विभक्ति आपकी होती है, इसकी जो पहचान आपकी होती है वो है आपकी के लिए। और ये के लिए जो इस्तेमाल होता है बेसिकली दान और पुण्य में। दान और पुण्य, दान एवं पुण्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं संप्रदान। अगला आपका जो कारक है वो है अपादान। और इसकी पहचान होती है से। और ये वाला जो से होता है ये आपका कौन सा वाला से होता है? ये होता है आपका अलगाव। भय, तुलना, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है।
नंबर 6 आपका संबंध कारक। और संबंध की पहचान काकी के नानी ने री रे। सातवां है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण, इसकी विभक्ति, इसकी पहचान होती है में पर भीतर। में पर भीतर। और 8वां नंबर का आपका, 8वें नंबर का जो कारक है वो आपका संबोधन। संबोधन, और इसकी पहचान हे, अरे। तो ये हैं आपके 8 कारक। दोबारा आप देख लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर भीतर, संबोधन हे रे। तो आपको एक सीक्वेंस में इनको याद कर लेना कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर भीतर, संबोधन हे रे। भाई कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर भीतर, संबोधन हे रे। तो ये हैं आपके 8 कारक। अब देखते हैं इनका वाक्य प्रयोग या आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाए। बहुत सरल सा एक छोटा सा टॉपिक है, तो देख लेते हैं। जैसे कह दे आपसे कि राम ने, भाई राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब आपसे इसी में प्रश्न पूछा जाए कि प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताएं। यह रेखांकित कर देगा और कहेगा कि कारक पहचानो। तो ने की विभक्ति को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि कारक कौन सा है, कर्ता कारक। कौन सा कारक है दोस्त? तो आप कहेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक। और यही आपसे कह दे कि रेखांकित शब्द में, अब वो ने को ना करके को रेखांकित कर दे और आपसे कहे कि कारक बताएं, तो आप को के द्वारा कारक बताएंगे, कर्म कारक। बात समझ में आई? तो इस बात से एक नई बात और समझ में आई कि एक वाक्य में एक से ज्यादा कारकों का प्रयोग मानक है, अमानक नहीं, कि हम एक से ज्यादा कारकों का इस्तेमाल एक ही वाक्य में कर सकते हैं। बात क्लियर दोस्तों? एक ही वाक्य में हम एक से ज्यादा कारकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक वाक्य लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिएगा, अगर को रेखांकित ना करके केवल से को रेखांकित कर दे और आपसे कहे कि कारक कौन सा है, तो अब आप आंसर क्या करेंगे? क्योंकि से के लिए हमने दो चीजें देखी। एक तो से विभक्ति जो है वो करण की भी है, और एक विभक्ति जो से है वो आपकी अपदान की भी है। लेकिन अपदान है अलगाव भय तुलना, अपदान है अलगाव भय तुलना, और कर्ण कारक है आपका से के द्वारा, और यह भी कहां पर, माध्यम और साधन में इस्तेमाल होता है, माध्यम और साधन के लिए। और यही आपसे यदि प्रश्न पूछा गया कि राम ने रावण को बाण से मारा, क्या यहां पर कोई भय है, अलगाव है, कोई तुलना है? नहीं, यहां तो एक माध्यम की बात की गई कि किससे मारा, बाण से मारा। तो यहां पर ये से हमें बताता है कि यहां पर कारक आपका कौन सा होगा, कर्ण कारक। कौन सा कारक, कर्ण कारक। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, साथियों,
बस आपके लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो वो ये कि इन कारकों की विभक्ति सहित, इन कारकों के चिन्हों की पहचानों सहित आप इनको याद कर लें कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर भीतर संबोधन हे रे। बात के लिए दोस्तों, और एक ही वाक्य में एक से ज्यादा कारकों का इस्तेमाल मानक है, अमानक नहीं। और आप उसका एग्जांपल सामने देख रहे हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा, ने भी आ गया, से भी को भी आ गया और से भी आ गया। और जिसको भी जब वो प्रश्न पूछेगा तो किसी एक को रेखांकित करके आपसे प्रश्न पूछेगा कि जी ने को मैंने रेखांकित किया तो बताइएगा, तो उत्तर देंगे कर्ता कारक। को अगर रेखांकित कर दे तो उत्तर देंगे कर्म कारक। और यदि से को रेखांकित कर दे तो इसका अर्थ निकालकर हम इस बात पर पहुंचे कि इसमें कारक है कर्ण कारक, क्योंकि हम माध्यम की बात की गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माता जी ने राहुल को खाना दिया। माता जी ने राहुल को खाना दिया। और यदि इस स्थिति में आपसे कह दे कि को रेखांकित करके पूछे कि कारक बताओ, तो आप को देख कर अनुमान लगा गए कि कारक यहां पर कौन सा है जी, कर्म कारक। और इस बात की पहचान के लिए, कर्म की पहचान के लिए मैंने आपको दो शब्द सौंपे थे, क्या और किसे, देख लो। देना क्या है, क्रिया, तो क्या दिया, खाना, वैसे भी पता लग रहा है इसमें कर्म है। और अगर ने को रेखांकित कर दे तो आप इस बात का अनुमान लगा जाएंगे और कहेंगे कि कारक कौन सा है, कर्ता कारक। कौन सा कारक है मित्र, कर्ता कारक। आगे चलते हैं इसी क्रम में। जब कारक कर्ता हो गया, मैं कह दूं कि मोहन बस से दिल्ली गया। मोहन बस से दिल्ली गया। मोहन बस से दिल्ली गया। अगर ये वाला से आ जाए तो ये साधन है या माध्यम है, ये साधन है। और यदि ये साधन है कि बस से दिल्ली गया तो कारक होगा आपका कर्ण कारक। कौन सा कारक, कर्ण कारक। क्यों माध्यम है, जाने का माध्यम क्या था या साधन क्या था, माध्यम नहीं साधन क्या था, बस था। पप्पू साइकिल से विद्यालय गया, तो ये सब सारे क्या है, साधन हो जाएंगे। और साधन है तो कर्ण कारक। चलिएगा आगे चलते हैं। यदि मैं आपसे एक और वाक्य लिखता हूं, अब लिखता ही रहूंगा वाक्य और आप पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे, मतलब सोचेंगे मन में अपने दिमाग में। अगला, जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस और लिख देना, मैंने कहा भिक्षुक को भिक्षुक को अन्न दो। अन्न दो। और आपसे कहे कि यहां पर कारक कौन सा है, इस को में कारक कौन सा है, इस को में कारक, तो अब आप क्या आंसर करेंगे। देखिए कि दान की भावना है, और जब दान की भावना होती है तो मैंने आपको लिखाया था दान के लिए, अब दान के लिए संप्रदान कारक लगेंगे। अर्थात यहां पर जो कारक होगा, बेशक यहां पर विभक्ति को है, लेकिन बात अगर दान पुण्य की है तो कारक आपका संप्रदान होगा।
कारक कौन सा होगा आपका? संप्रदान कारक। बताओ ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे राजू, राजू श्याम का भाई है। और कहूं कि इस का में कारक बताओ, तो आपने विभक्ति देखी कि काकी के नानी ने रारी रे, और ये बता रहा है आपका संबंध, अर्थात यहां पर कारक कौन सा हुआ? जी संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। बात समझ में आई मित्रों? कारक कौन सा हुआ? संबंध कारक हो गया। मैं समझता हूं ये बात आपकी काफी हद तक क्लियर है। कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक हो गया। चलेगा दोस्तों, इसी क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं कह दूं बच्चा, बच्चा, शिक्षक, से डरता है। तो डर भय तुलना के आधार पर मैं आपसे से में कारक पूछूं कि से में कारक बताऊं मित्रों, दोस्तों, तो आप कहेंगे कि कारक कौन सा है? अपादान कारक। क्योंकि यहां पर भय की बात हो गई है, और जब भय डर की बात हो जाए, भय की बात हो जाए, उस वक्त में अपादान कारक होता है। विभक्ति इसकी से और कारक अपादान। अगला मैं आपसे कह दूं, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं कह दूं कि सीता, सीता गीता से अधिक सुंदर है। सीता गीता से अधिक सुंदर है। और मैं कहूं इससे में कारक बताओ, इससे में कारक बताओ, तो आप कहेंगे यहां तुलना की जा रही है कि सीता गीता से अधिक सुंदर, या फिर राहुल मोहन से अधिक बुद्धिमान है। तो जब से की बात आती है और वहां पर तुलना यदि की जाए, तो कारक आपका अपादान ही होता है भैया। कारक आपका अपादान। क्लियर है? कहेंगे जी क्लियर है। तो जब तुलना की बात हो, डर की बात हो, भय की बात हो, उस वक्त में कारक आपका अपादान ही होता है। अगला मैं आपसे कह दूं, हे राम, ये क्या हो गया? आपने थोड़ी देर पहले अपनी विभक्ति देखी थी कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर भीतर संबोधन हे अरे, तो हे राम। और वैसे भी ये चिन्ह यदि आ जाए, तो आप कहेंगे यहां पर कारक आपका संबोधन कारक है। क्योंकि यहां पर श्री राम को क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है कि संबोधन कारक। बात क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं कह दूं बिल्ली छत पर चढ़ गई। और कहूं कि इस पर के अकॉर्डिंग, ये इस पर में कारक बताएं आप, तो इस पर में कारक क्या होगा आपका? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से संबंध काकी के नानी रे, अधिकरण में पर भीतर। अधिकरण तो देखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए तो कितने भी आप क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, मगर
सबसे पहले आपको इनकी चिन्ह, इनकी पहचान याद होनी चाहिए। कारक आपके 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से संबंध का की के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर भीतर संबोधन है। बाकी कल मैं आपके लिए एक शीट लेके आऊंगा, पीपीटी लाएंगे और उस पर आपके साथ काम करेंगे। कारकों के बहुत सारे एग्जाम्पल, बेहतर से बेहतर, और वहां पर हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन कल तक आप इन सबको याद कर लें ताकि आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो ये थे आपके कारक। छोटा सा टॉपिक था, जानदार, जबरदस्त, मस्त, झकास, जिंदाबाद टॉपिक था, और मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। बढ़िया से इनको याद कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे एक नए सेशन में, नई वीडियो में ना। मैं आपके लिए पीपीटी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, टेक केयर, एंड हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड लक।